वेलकम टू मेडिकल ट्यूबर। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वह है ह्यूमन एनाटॉमी से रिलेटेड है और जीके एमसीक्यूज है ह्यूमन से रिलेटेड। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एमसीक्यूज। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नवजात शिशु में जो हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं, जो हमारे मनुष्य होते हैं, मनुष्य में जो हड्डियों की संख्या होती है वह कुल 206 होती है, किंतु जो नवजात होते हैं उसमें इनकी हड्डी की संख्या 300 होती है। जी हाँ दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 300। जो नवजात शिशु होते हैं उनमें हड्डियों की कुल संख्या 300 होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कहाँ होती है। तो फ्रेंड्स, हमारे जो शरीर होती है उसमें जो अस्थियां होती है उनमें जो सबसे मजबूत अस्थि होती है वो कहाँ होती है, तो वो होती है जबड़े में। जी हाँ दोस्तों, जबड़े पे होती है। और फ्रेंड, जबड़े पे जो नीचे हड्डी होती है जो गतिशील होती है, तो हमारे चेहरे पे एकमात्र जो हड्डी होता है वह गतिशील होती है, उसका नाम होता है मैंडिबल। जी हाँ दोस्तों, जो नीचे वाली हड्डी का नाम होता है उसको मैंडिबल, और ऊपर जो हमारे जबड़े का ऊपर जो हिस्सा होता है उसको कहते हैं मैग्जिला। तो फ्रेंड्स, ये हड्डियां सबसे मजबूत होती हैं जो जबड़े की हमारी अस्थियां होती है। और गले पे जो यू आकार का एक अस्थि होता है उसे हावाइड बोन कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो जो मानव शरीर की हड्डी होती है जो सबसे लंबी होती है वह होती है जांघ की हड्डी। और जांघ की जो हड्डी होती है फ्रेंड्स, इसे हम कहते हैं फीमर। तो इसको हम फीमर कहते हैं, फीमर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले जो तत्व होते हैं वह कौन से होते हैं। तो फ्रेंड्स, वो जो तत्व होते हैं वो होते हैं कैल्शियम व फास्फोरस। और दांत के ऊपर जो बाहरी जो परत होता है उसे इनेमल कहते हैं, जिसकी वजह से जो दांत होता है हमारा बहुत ही मजबूत होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, वृद्धा अवस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है। तो फ्रेंड्स, जब वृद्धावस्था होती है तो उस समय हड्डियां कमजोर होती हैं, क्योंकि जो हमारे हड्डी होते हैं उसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, कैल्शियम के साथ साथ जब विटामिन डी की कमी हो जाती है, विटामिन डी, तो विटामिन डी की कमी से जो होता है बूढ़ों में ऑस्टियोपोरोसिस होते हैं, जिसमें हड्डी जल्दी से टूटने लगती है या बार बार टूटने लगती है, इसे कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो कैल्शियम और विटामिन डी सभी की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी होती है। और बच्चों में जो विटामिन डी की कमी से होती है उसे रिकेट्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स, सिर्फ एक ही विटामिन की कमी से बड़ों में अलग रोग और बच्चों में अलग रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो फ्रेंड्स, मनुष्य के जो जीवन काल में जो 20 दांत होती है वह जीवन में 2 बार विकसित होते हैं, क्योंकि यह जो 20 दांत होते हैं वह जन्म के समय, जन्म के बाद जो पहला दूध के दांत हम कहते हैं वह उनकी संख्या 20 होती है, वही दोबारा टूट के फिर से जन्म लेते हैं या दोबारा विकसित होते हैं, इसलिए बस 20 जो दांत होते हैं वही दोबारा विकसित होते हैं। और कुल हमारे जो टोटल हो जाते हैं वो 32 दांत हो जाते हैं। जो 32 दांत होते हैं उनमें से सिर्फ जो 20 दांत होती है वही हमारा दोबारा विकसित होते हैं। इसके अलावा जो 12 दांत होते हैं वो सिर्फ जीवन में एक बार ही विकसित होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर में कितना सोना पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर में भी गोल्ड पाया जाता है। तो मानव शरीर में जो गोल्ड होता है वो रक्त में पाया जाता है और इसकी कुल मात्रा होती है 0.2 मिलीग्राम सोना होता है हमारे शरीर में। सिल्वर भी पाया जाता है इसके साथ साथ। तो जो सबसे अधिक होता है वो खून के अंदर सोना पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। जी हाँ दोस्तों, हमारा हृदय होता है वह एक साइकिल की तरह कार्य करता है, जो चक्र की भांति कार्य करते जाता है। तो आपको बता दूं, हमारे जो हृदय होता है उसमें 4 चेंबर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे हृदय पे 4 चेंबर होते हैं, जिसमें से पहला और ऊपर के जो 2 होते हैं उसे हम आलिंद कहते हैं, और नीचे के जो 2 चेंबर होते हैं उसको हम वेंट्रिकल कहते हैं। तो जब आलिंद यहाँ संकुचित होता है तब पूरा ब्लड यहाँ से द्विकपाट और त्रिकपाट को ओपन करके
या यहाँ हमारा निलय में आ जाते हैं। और यहाँ से ये जो ब्लड होता है जो वो ब्लड महाधमनियों के द्वारा पूरे शरीर में, एक वेंट्रिकल से जाता है अर्थात दूसरा निलय से, और एक निलय से हमारे फेफड़े तक जाता है जहां रक्त का शुद्धिकरण होता है। तो इस तरीके से ये हमारा जो ब्लड होता है उसके लिए हम प्यूरिफाई करने के लिए ये एक चक्र चलता है। तो हृदय को एक बार जो धड़कने के लिए कुल समय जो लगता है वह 0.8 सेकेंड। जी हाँ दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है। 0.1 सेकेंड और 0.3 सेकेंड ये टाइम लगता है हृदय के धड़कने के लिए, और 0.4 सेकेंड यह हृदय हमारा विश्राम करता है। तो इस तरीके से पूरा एक चक्र कंप्लीट होने पे 0.8 सेकेंड लगता है। अगर इसी को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 मिनट में हमारे हृदय को धड़कने के लिए कुल 72 जो सामान्य होते हैं 72 बार जो धड़कता है। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो 0.8 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मिल जाएगा 72 आंसर आ जाता है। इसलिए एक जो धड़कन कंप्लीट होने में 0.8 सेकेंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो सर्वाधिक मात्रा में जो अवशोषण होता है फ्रेंड्स वो होता है छोटी आंत पे। और छोटी आंत पे जिसके द्वारा अवशोषण किया जाता है उसको बिलाई भी कहा जाता है। एक छोटे छोटे रेशे के समान होते हैं, उनको उन्हीं के द्वारा यह जितने पोषक तत्व होते हैं उनको शोषण करके अवशोषण करके वो रक्त में मिला दिया जाता है और रक्त से वो पूरे शरीर पे पहुंचाया जाता है जो हमारा पोषक तत्व होता है। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में खून का जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे डायलिसिस कहते हैं। तो फ्रेंड्स जब हमारे शरीर पे किडनी गुर्दे अच्छे से काम नहीं करते हैं, तो मधुमेह हो गया या फिर ब्लड प्रेशर हो गया, इस स्थिति में जब वो किडनी अच्छे से कार्य करना नहीं कर पाता है तो उस स्थिति में हमारे जो ब्लड को शुद्धिकरण का कार्य किया जाता है वो मशीन के द्वारा किया जाता है, इसे हम डायलिसिस कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चलो करिए सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे। जय हिंद।